मेरा विकास। विकास, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं जा रहा था, हमारी बस जा रही थी देहरादून के लिए और एक बस आ रही थी देहरादून से वापस। तो हम जब बिहारीगढ़ पहुंचने वाले थे तो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो साइड से निकाल रहे थे ओवरटेक से, और सामने से जो बस आई थी देहरादून से वो थी बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो संभाल नहीं पाई, तो उसने हमारी बस में टक्कर हो गई। तो कितने लोग सवार थे लगभग? अब बसें तो दोनों फुल थी, हाँ दोनों भरी हुई थी बसें। लगभग कितने लोग गंभीर घायल हुए? कम से कम 20 से ज़्यादा, हमारी बस में तो 20 से ज़्यादा, दूसरी वाली भी का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 2 दर्जन के आसपास? हाँ आराम से, और जो दूसरी बस के ड्राइवर साथ वो ज़्यादा सीरियस भी हैं। रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली से हूँ। सर, बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में 2 बसों की भिड़ंत हुई है, क्या पूरा मामला, कितने लोग घायल थे? देखिए, थाना बिहारीगढ़ में ये 2 बसों के बीच में आज सुबह एक घटना है जिनमें आपस में टक्कर हो गई थी। दोनों बस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, एक देहरादून से और एक देहरादून जा रही थी। ये मोहंड चौकी के पास की ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि करीब 10 से 15 लोग घायल हैं। उन सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और बाकी इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र है और एज ए EMO में पोस्टेड हूँ यहाँ पे HBD हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। एक बिहारीगढ़ क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है बस? हाँ जी। कितने लोग घायल हुए हैं, कैसी स्थिति है? एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे फतेहपुर से लाए गए थे रेफर होके हमारे पास, और करीबन 7 पेशेंट हैं जिनके अलग अलग इंजरी है, किसी को फ्रैक्चर है, किसी को हेड इंजरी है, तो उनको हमने आगे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। इनके द्वारा लाया गया और कैसी स्थिति है? 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है और स्थिति के लिए भी उपचाराधीन है, वो अभी देखा जा रहा है। आज किस चीज़ को लेकर धरना दिया गया? मेरा नाम गौरव मलिक है, मैं खेड़ा मस्तान मुजफ्फरनगर से हूँ। आज यहाँ 4 जिलों के किसान का सहारनपुर कमिश्नर में बैठे हुए हैं धरने के लिए। किसानों की समस्या ये है, दिल्ली से देहरादून एक हाईवे निकल रहा है, उस हाईवे के अंदर चारों जिलों के किसानों की ज़मीन जा रही है। उस हाईवे की वजह से किसानों की समस्याएँ हैं, जैसे सर्कल रेट को लेके है, नल के पानी बिजली को लेके है, सर्विस रोड को लेके है। इस सारी समस्याओं के संदर्भ में हमारी 16 अगस्त को कमिश्नर सर्किट हाउस सहारनपुर में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में कमिश्नर साहब प्लस हमारे जो मिनिस्टर हैं संजीव बालियान जी थे। उन्होंने ये कहा गया था किसानों की सारी समस्याएं सुनी थी और किसानों को 10 से 15 दिन का टाइम दिया गया था कि 10 से 15 दिनों के बीच में हम किसानों की सारी समस्याएं सुनेंगे और अपने अधिकारियों को नियुक्त करके एक समस्या का समाधान करेंगे। आज 16 अगस्त से लेकर आज हम 13 सितंबर को बैठे, आज 1 महीना होने को जा रहा है। ना तो हमें कमिश्नर साहब, ना उनके कोई अधिकारी, ना हमारे विधायक, ना हमारे मंत्री, किसी की तरफ से आज तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, ना हमसे कोई बात करेगी। क्या किसान पागल है, सड़क पर बैठा है आके? इसकी कोई वो नहीं है कि कब तक चलेगा। ये तो ये है कि प्रशासन जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करेगा उसी के हिसाब से हम इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। आज किसान अपने मूड से आया है, जितनी जल्दी हमारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा हम यहाँ से खड़े हो जाएंगे। समाधान नहीं होगा तो आज किसान नहीं हटेगा। संजय वालिया, जिला अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। हमारा सेक्रेटरियों को लेके 5 साल से ज़्यादा जो सेक्रेटरी जमे हुए उनको लेके दैदनौर गाँव के ग्राम प्रधान की सेक्रेटरी के विवाद के द्वारा हत्या होने के, उसमें कल को एक बहुत बड़ा ज्ञापन सीडो साहब को देना था। एक जुलूस के रूप में हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिलों पर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोग यहाँ पहुँचने थे। इसी दरमियान सीडो साहब के द्वारा हम लोगों को बुलवाया गया। मैं गंगो के 2 और प्रधान प्रीतम जी, सैनी जी, अनमोल सैनी जी, हमारे और साथी यहाँ पहुँचे और लगभग 1 घंटा हमारी सीडो साहब से बातचीत हुई। सीडो साहब ने आश्वस्त किया हम लोगों को कि जितने भी आपके मुद्दे हैं जो मानक हैं, 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिए, उन पे जांच की जाएगी और जहाँ जहाँ सही पाया जाएगा उन पे कार्रवाई की जाएगी। हम उनकी बात से मुतमीन हुए और हमने 1 सप्ताह का टाइम सीडो साहब को देने का काम किया
कि एक सप्ताह में कार्रवाई होने का काम हो। और हमने ये भी कहा कि अगर एक सप्ताह में कार्रवाई होने का काम नहीं हुआ तो जो काम हम 15 तारीख को हमें करना था वो एक हफ्ते के बाद दोबारा उसी जोशो खरोश के साथ अपने प्रधानों के साथ, अपने समर्थकों के साथ या धरना करने का काम करेंगे। इसलिए जो 15 तारीख का हमारा विशाल प्रदर्शन कल्पना से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक आना था, हम लोग उसे आज स्थगित कर रहे हैं एक हफ्ते के लिए। अगर सीडीओ साहब के द्वारा सही कार्रवाई की गई तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, और अगर नहीं की गई तो वही विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। एएसपी के नेतृत्व में थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा एक बड़ा स्नैक और चरस तस्कर गैंग को पकड़ लिया गया है। इसमें एक महिला सहित 4 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और इनके कब्जे से 1500 ग्राम जो चरस, जिसकी जो मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, साथ ही साथ 9 लाख रुपए नगद कैश इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। और जिस कार से ये लोग इस तरह तस्करी करते थे वो भी मिला हुआ है। और इन लोगों का और क्रिमिनल इतिहास और क्या और कहां से लाते थे, क्या सरगना है इनका, ये भी हम लोगों ने बहुत गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल इन 4 लोगों को लिखापढ़ी करके नियमानुसार माननीय न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्ति की जब्तीकरण की जाएगी। सर, कहाँ से ये लोग लाते थे और सहारनपुर में किन किन इलाकों में ये जो सप्लाई? अभी ये दुमजेड़ा के एक गांव है चिल्का नाका, वहाँ के रहने वाले हैं और इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि इनका और कौन कौन क्लाइंट्स है और कहाँ से इनका जो माल आता है। ये सभी हम लोगों का टीम लगी हुई है इसमें हमने 2-3 टीमें लगा दिए गए हैं कि इनका जो सप्लाई कहाँ से होता है और ये लोग कहाँ सप्लाई करते हैं। इसका पूरा जो डिटेल हम लोगों ने निकलवा रहे हैं। जितने भी लोग संलिप्त हैं इन लोगों को इसी गैंग में संलिप्त किया जाएगा और इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के विरुद्ध अंतर्गत कार्रवाई करके इनकी संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई। सर, बड़ा गुड़ वर्क है, क्या कुछ इनाम दिया गया है पुलिस? ये मेरे द्वारा पूरा जो टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है और उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित किया जाएगा। इतना अच्छा इन्होंने बरामदगी किया गया है और पूरा सरगना को पकड़ा है और मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित किया जाएगा इनके सरगना कौन है इसमें? सर, महिला जो है, महिला है और वो इनकी है, उनके साथ 3 लोग हैं।